जीवन परिचय सरदार पूर्ण सिंह। ये इस वीडियो में हम सरदार पूर्ण सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह का जन्म सीमा प्रांत पाकिस्तान के एबटाबाद जिले के एक गांव में सन 1881 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रावलपिंडी में हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये लाहौर चले गए। लाहौर के एक कॉलेज से एफए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद रसायन शास्त्र का विशेष अध्ययन के लिए जापान गए और वहाँ इम्पियर्स यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने लगे। यानी कि इसमें हुआ क्या, जो हमारे द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार जो थे सरदार पूर्ण सिंह, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि जो द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार अगर आता है तो आप सरदार पूर्ण सिंह जी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार कौन थे? सरदार पूर्ण सिंह थे। तो इस तरीके से जो आप अपने निबंध की जो जीवन परिचय इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि एकदम प्रोफेशनल लगेगा कि हाँ याद किया हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सीमा प्रांत एबटाबाद जिले के किसी गांव में हुआ था। अब ये वर्तमान में कहाँ पर है? ये वर्तमान में पाकिस्तान में जो जगह है वो पाकिस्तान में और किशन में हुआ था। सन 1881 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो रावलपिंडी में हुई थी। कहाँ पर? रावलपिंडी में हुई थी। और इन्होंने जो हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये लाहौर चले गए थे। ठीक है, यानी 10th की जो परीक्षा थी उसे पास करने के बाद लाहौर चले गए थे। और लाहौर की कॉलेज से कोई एफए की डिग्री होती होगी, वो डिग्री इन्होंने प्राप्त की, या फिर आप कह सकते हैं कि परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद जो थे ये रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का ये अध्ययन करने के लिए जापान चले गए। और वहाँ पर इम्पियर्स यूनिवर्सिटी जो थी उसमें इन्होंने एडमिशन ले लिया और वहाँ पर रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का ये अध्ययन करने लगे। ठीक है, इतने समझ में आया। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आगे कमेंट का जवाब दूंगा आपका ज़रूर। ठीक है, वहीं पर इनकी भेंट स्वामी रामतीर्थ से हुई। स्वामी जी से प्रभावित होकर इन्होंने संन्यास ले लिया। स्वामी जी की मृत्यु के बाद इनके विचारों में परिवर्तन हुआ और यह गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। इन्होंने देहरादून के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में 700 रुपये महीने की एक अच्छी अध्यापक की नौकरी मिल गई। यहीं से इनके नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ गया। यानी कि जब स्वामी जी थे, जब ये जापान में थे, पिछले वाले पैराग्राफ में, तो जापान में क्या हुआ था, इनकी जो मुलाकात थी वो स्वामी रामतीर्थ जी से हुई थी, जिनसे प्रभावित होकर या फिर इनके जो वचन थे उन्हें सुनकर इन्होंने क्या लगा कि मुझे भी संन्यास लेना चाहिए और इन्होंने संन्यास ले लिया। फिर स्वामी जी की मृत्यु के बाद इनके विचारों में परिवर्तन हुआ। यानी कि जब स्वामी थे रामतीर्थ जी, उनकी मृत्यु हुई तो इनके विचारों में परिवर्तन हुआ और इन्होंने शादी कर ली। इसके बाद क्या हुआ था, इन्होंने वापस आ गए मतलब भारत, और देहरादून के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में इन्हें 700 रुपये महीने की एक अच्छी अध्यापक की नौकरी मिल गई। उस ज़माने में 700 रुपये बहुत होते थे। ठीक है, तो इन्हें एक अच्छी अध्यापक की नौकरी मिल गई और जो इंस्टीट्यूट था उसी के इनके नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ गए। यानी कि जब वहाँ पर ये पढ़ाने लगे तो इसके बाद इसके कारण इनके नाम इनका नाम था उसके साथ अध्यापक शब्द जुड़ गया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इसे आपको एकदम कहानी की तरह याद करना है। मतलब मैं जैसे कहानी की तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसे ही आप याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में एकदम ऐसा ही लिख कर आना है। आप थोड़ा बहुत शब्द अपनी भाषा के भी लिख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आया हो, जैसा एकदम कहानी की तरह, तो उस तरीके से भी आप बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने दूसरे पैराग्राफ पर। यह स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए नौकरी को निभा न सके और त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद यह ग्वालियर आ गए। वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा। यह व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं कर सके। 31 मार्च सन 1931 को इनकी मृत्यु हो गई। जो सरदार पूर्ण सिंह जी थे वो स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति का मतलब होता है जैसे जो इच्छा हो वही मन में करने वाला। जैसा कि आपका यही इच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे तो आप स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से ये भी स्वतंत्र प्रवृत्ति के ही व्यक्ति थे। जो इनकी इच्छा में होता था वो ये वही काम करते थे, इसलिए ये नौकरी को निभा ना सके। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा समय तक इस नौकरी को कर नहीं सके। फिर इसके बाद जब इन्होंने नौकरी छोड़ी तो इसके बाद ये ग्वालियर आ गए। वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा। कुल मिलाकर ये बात निकली कि ये व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं कर सके। कभी नौकरी की, कभी जापान गए। इस तरीके से ये व्यवस्थित जीवन
जीवन व्यतीत नहीं कर सके और 31 मार्च सन 1931 ईस्वी को जो है इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम चले गए आगे। तो अब हम बात करेंगे सरदार पूर्ण सिंह जी की भाषा शैली के बारे में। एकदम छोटी सी भाषा शैली मैंने आपके लिए बनाई है, देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ भारतीय अंग्रेजी के शब्द भी प्रस्तुत हुए हैं। इनकी रचनाओं में भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो सरदार पूर्ण सिंह की भाषा है वो शुद्ध खड़ी बोली है, जैसा कि हम सभी लोग गाँव में आपने सुनी होगी, उस तरीके की जो है इनकी भाषा है। उसमें जो है संस्कृत के तत्सम शब्द भी हैं और जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं वो भी इसमें प्रयोग हुए हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं मैंने आपको पहले बताया, जो शैलियाँ लिखनी होती हैं उसमें आप किसी भी जो है 3-4 शैलियों के नाम लिख सकते हैं। इसमें आप अगर आप एक आध दो शैली का नाम और भी जो है बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। वैसे इनकी शैलियाँ जो है वो है भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, और जो भी आपको एक आध दो शैली आप लिखना चाहें तो वो आप शैली लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम चलेंगे इनकी रचनाओं की ओर। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, पवित्रता इत्यादि। ये जो है सरदार पूर्ण सिंह की एकदम सरल भाषाएं रचनाएं हैं, तो इन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको जीवन परिचय लिखने के बाद 2-3 में से रचनाओं के नाम जो आपको लिख देने हैं हेडिंग डालकर। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।